मुसद्दिक मलिक साहब, मई में और अप्रैल में आप लोगों ने इंतजाम कर लिया था, बहुत महंगी एलएनजी खरीदी, मगर खरीदी 12 कार्गोज आपके पास मौजूद थे लॉन्ग टर्म और स्पॉट को मिला के। उसके बावजूद आप अपनी ये कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाए कि लोड शेडिंग नहीं होगी। अब जुलाई के लिए आपने पहले 3 जून को टेंडर किया, कोई सप्लायर नहीं आया। 10 जून को टेंडर किया, कोई सप्लायर नहीं आया। फिर 23 जून को जो आपने टेंडर खोला है उसमें 4 आप सप्लायर्स मांग रहे थे, 4 कार्गो, एक ही का सप्लायर आया है कतर एनर्जी, वो भी $39.8 के रेट पे, तकरीबन 35% का स्लोप, जो कि आई एम श्योर के वायबल नहीं होगा और आप लेने का नहीं सोच रहे होंगे। तो फिर अगले महीने के लिए तो बहुत सारी लोड शेडिंग के लिए हम तैयार हो जाएं। जी, मेरे ख्याल में हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ना सिर्फ अगले महीने के लिए बल्कि आने वाले बहुत से महीनों के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो SNGPL का सिस्टम है, यानी हमारा गैस का वो सिस्टम जो पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को गैस फराहम करता है, उसकी टोटल सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई वो तकरीबन है 670 MMCFT। आप समझ लें 670 मिलियन यूनिट्स। हमारी जो विंटर के अंदर नवंबर से लेकर फरवरी तक सिर्फ डोमेस्टिक यानी सिर्फ चूल्हे जलाने के लिए जो हमें गैस की ज़रूरत है वो औसतन तकरीबन 1170 मिलियन यूनिट है। आप सोचिए, सप्लाई है 670 और सिर्फ चूल्हों में डालने के लिए 1170 चाहिए, जो कभी कभी 1300 तक भी चली जाती है। अब हम कर ये रहे थे कि हम LNG ख़रीदते थे और अल्लाह ने हमें बहुत से मौके फ़राहम किए। आपको याद होगा 2 साल पहले हमारे पास मौका आया जिसमें हम $4 में, आज आपने बताई ना कीमत, आपने कहा तकरीबन $40 की कीमत थी। तो 2 साल पहले $4 की हमें यही गैस मिल रही थी, मगर हुकूमत ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ें, स्पॉट प्राइस पे भी गैस नहीं खरीदी। आज जब हमारे पर अजाब ये आ रहा है कि ना सिर्फ कीमत $40 है बल्कि गैस अवेलेबल ही नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पे जो बड़े बड़े सप्लायर हैं दुनिया के, उन सबको टेलीफोन करके, उनको कांटेक्ट करके ये पता करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसी गैस है जिस पे हम टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि गैस का कार्गो तो छोड़ें, गैस का एक एक मॉलिक्यूल जो है वो यूरोप खरीद चुका है। इस वजह से एक तो गैस अवेलेबल नहीं है, LNG अवेलेबल नहीं है, और जो LNG अवेलेबल है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है $40। इसकी ज़रा मुकाबला दोबारा से कर लें $4 में, जिसमें मतलब ये ज़ाहिर महंगी है, गैस मिल रही महंगी है और नहीं है। और मसला सब में यह है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो रूस की तरफ ऊपर पाबंदियां होने की वजह से वही मार्केट जिससे हम भी जाके LNG खरीदते थे, उस मार्केट से यूरोप की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से ज़्यादा बाइंग हो रही होगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि नवंबर दिसंबर के लिए जो JKM के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं वो $37 पर ट्रेड हो रहे हैं। आप लेने जाएंगे तो आपको सर्दियों के लिए भी नहीं मिलेगी। तो आवाम पहले तो गर्मियों में भरपूर लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए और फिर सर्दियों में भरपूर गैस की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका? देखिए, इसका सलूशन तो आज से 2 साल पहले था अवेलेबल, जब गैस तकरीबन मुफ्त मिल रही थी और हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। इस वक्त जो रूस की जो जंग छिड़ी है, जिसके नतीजे में दुनिया में हम आइसोलेट भी हुए, हमने जो नारा मारा वहाँ पे जाके, उस लड़ाई के बाद गैस की अवेलेबिलिटी जो है पूरी दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो गई है, क्योंकि यूरोप जो पहले रूस से गैस लिया करता था उसने अब बाकी तमाम दीगर जो सप्लायर हैं उनसे गैस लेनी शुरू कर दी है। तो सख्ती हम पे आएगी। हम उसके लिए कुछ तदाबीर कर रहे हैं। मसलन फौरी तौर पे वो बिजली जो हमने LNG से बनानी थी अब हम फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं। ऑब्वियसली वो थोड़ी महंगी बनेगी, मगर इस वक्त जो कीमत हमें LNG की मिल रही है, फर्नेस ऑयल से बनाई हुई बिजली उससे सस्ती मिलती है। दूसरे, हमने कोयले के ज़रिए जो बिजली बनाने का हमारा अमल था उसको बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह अगले कुछ दिन के बाद बहुत आप देखेंगे कि कोयले की मद के अंदर जो बिजली की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये LNG का जो गैप है, इसे कोयले के जरिए और फर्नेस ऑयल के जरिए, मगर मसला ये है कि ये दोनों महंगे बड़े पड़ेंगे आपको। जो फर्नेस ऑयल है वो मई के महीने में फी यूनिट ₹33.68 का पड़ा है, LNG ₹28 की पड़ी है। और दूसरा जो कोल है, अब जाहिर अगर वैसे तो 18 का पड़ा है, मगर कोल भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इंडिजीनियस कोल इस्तेमाल करेंगे, इंपोर्ट करके करेंगे, क्योंकि उस सूरत में भी बहुत महंगी होगी और बहुत महंगा बिल की सूरत में भी आवाम को पे करना पड़ेगा उसका फ्यूल एडजस्टमेंट। जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। असल में कोयला जो है वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का है
और कोयला मुख्तलिफ कीमतों पे मिलता है। साउथ अफ्रीकन कोयला भी है, इंडोनेशियन कोयला भी है, अफ़गानिस्तान में कोयला भी है। तो ये तमाम कोयले जो हैं इनकी कीमत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत मुख्तलिफ है। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि बाज़ तो हमारे ऐसे कारखाने हैं जो सस्ते कोयले पे चल नहीं सकते, मगर 3 में से 2 कारखाने ऐसे हैं जो सस्ते कोयले के ऊपर चल सकते हैं, और उसके लिए हम इंतज़ामात जो हैं उन्हें मुकम्मल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी देख रहे हैं, जिससे हमारी ज़र मुबादला जो है उसका भी बोझ कम होगा, क्योंकि वो ट्रेड हो सकता है हम रुपयों में कर पाएँ, तो उससे एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा, कीमत ख़रीद भी कम होगी। तो मैं क्या आपसे ये रहा हूँ कि इस वक्त तमाम तरीक़ाकार मुख्तलिफ जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, जिसमें सस्ता कोयला की ख़रीद जो है वो भी एक ऑप्शन है, फर्नेस ऑयल की ऑप्शन भी है। इस वक्त जिस कीमत पे LNG अवेलेबल है उस कीमत के ऊपर तो फर्नेस ऑयल और कोयला दोनों उससे ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। और साहब फिर मुझे ये बताइएगा कि जब ये सारी की सारी एक्सरसाइज की सूरत में, क्योंकि मई में जो फ़ी यूनिट औसत कॉस्ट पड़ी है वो 13 रुपये 15 पैसे फ़ी यूनिट है, 5 रुपये 70 पैसे पिछली दफ़ा थी। तो आप 8 रुपये तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम से लेंगे, फिर 5 रुपये जो तहरीक इंसाफ सब्सिडी दे गई थी उसको रिवर्स करेंगे जुलाई में, फिर 8 रुपये यानी 7 रुपये 91 पैसे आप लोगों ने बेस टैरिफ बढ़ा देना है। कितना बड़ा बोझ है, ये तो बिल होंगे अवाम के, उनमें कई गुना इजाफा होने वाला है। आप लोग तो कहते थे कंजम्पशन बढ़ाएंगे और बिजली की कीमत फी यूनिट कम करेंगे, 12 रुपए करने की बात करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब, आप तो बोझ बढ़ाने जा रहे हैं। शाहजेब साहब, ये आपका बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। जिस चीज़ को आप बेस कह रहे हैं, रीबेसिंग कह रहे हैं, वो असल में फ्यूल एडजस्टमेंट ही है। जिस वक्त 2018 में आपको याद होगा PTI ने बड़ा शोर डाला कि ये महंगी बिजली जो है उसके सौदे कर गए हैं, वो तमाम महंगी बिजली के कारखाने जब काम कर रहे थे तो उस वक्त बिजली की पैदावारी कीमत जो थी वो तकरीबन, अब मैं भूलता हूँ, 9 रुपये थी, 8 रुपये 90 पैसे थी, कुछ इस तरह की थी। आज वही सिर्फ बिजली बनाने की कीमत जो है वो तकरीबन दुगनी हो गई है, जिसके नतीजे में हुआ ये, और दुगनी क्यों हुई है? दुगनी इस वजह से हुई है कि हमने जो पॉलिसीज़ अपनाई, अपना इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी जो अपनाई और रुपए की डिवैल्यूएशन की जो पॉलिसी बनाई, उसके नतीजे में, इन तमाम मॉनेटरी पॉलिसीज़ के नतीजे में तकरीबन 300 अरब का बोझ आवाम के ऊपर पड़ा। वो 300 अरब का बोझ जो एक परमानेंट शक्ल में पड़ चुका है, यानी पैदावारी की कीमत जो है जिसमें कैपेसिटी पेमेंट भी है और फ्यूल की कीमत भी है, उसी को रीबेसिंग कहते हैं। तो जब आप रीबेस करते हैं तो फिर आपको इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट 1-8 रुपया जो एक महीने में ऊपर नीचे हो जाए, सिर्फ वही पड़ती है। उसके अलावा रीबेसिंग के बाद आपको ये 7 रुपये या 6 रुपये वाली जो फ्यूल एडजस्टमेंट है इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये पिछली हुकूमत का रीबेसिंग का ये हमारे तो सामने रीबेसिंग का मुकदमा अब आया है, मगर इसके तमाम कागजात, इसकी फाइल्स, ये तमाम पिछली हुकूमत में काम मुकम्मल हो चुका था। नहीं, मगर इसमें मसला ये है, हुआ पिछली हुकूमत में अगर मुकम्मल था, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर आपकी बात को सही भी मान लिया जाए, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था पिछली हुकूमत बताती थी वो ये था कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा बिजली के कारखाने लगाए और उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप आगे जाके कैसे बिजली की कीमत कम कर देंगे? क्योंकि आप तो कहते थे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका जो बोझ है वो कम होगा, हम कंजम्पशन बढ़ाकर बिजली की बिलों में कीमत कम कर देंगे, तो वो आप कैसे करेंगे आगे जाके? नहीं, देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो आपने दोबारा सवाल दोहराइए।